अब हम बात करने वाले हैं नीड टू के बारे में। नीड टू कैसे यूज करते हैं, क्या एग्जाम्पल है, कहाँ पे यूज करते हैं, क्या रूल्स है, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ओके, पहले हम लिख लेते हैं नीड टू। ओके, नीड टू कहाँ यूज होता है, किस कंडीशन में यूज होता है? तो नीड टू आपको यूज होता है समथिंग इंपॉर्टेंस दैट यू हैव टू डू, फॉर दैट नीड टू यूज होता है। ओके, तो इसके हम जो रूल्स है उसके उसको हम लिखते हैं, उसके रूल्स को हम समझते हैं क्या क्या रूल्स है। पहले पहला रूल्स है आई नीड टू प्लस एक्शन। दूसरा रूल है डू यू नीड टू प्लस एक्शन। ओके, और तीसरा रूल क्या है वो मैं आपको बस थोड़ी देर में बता रहा हूं। तो पहला जो रूल्स हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस में। पहला रूल्स क्या है हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस में। दूसरा रूल्स है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस में। अब यहां पे आप समझिए कि डू है, तो डू हम किसके साथ यूज करते हैं? डू हम यूज करेंगे यू वी आई दे के साथ। अब ही और शी का जब यूज होगा या किसी नेम का यूज होगा तो क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए हम डज यूज करते हैं, DOES। डज शी नीड टू प्लस एक्शन। अब यहां पे जो यू है, तो यू क्या है को हम रिप्लेस कर सकते हैं आई के साथ भी, वी के साथ भी, दे के साथ भी। अब यहाँ पर शी है डस के साथ, तो शी को हम ही के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं और किसी एनी नेम के साथ, पर्सन के नेम के साथ भी। तो ये हमारा तीसरा रूल्स है, और ये दोनों रूल्स जो है वो कंबाइन है। ओके, मीन्स कि इसका सेम ही मीनिंग है, जस्ट हम आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं कि डस कहां किसके साथ यूज होगा। ओके, अब समझ में आएगी कि हमारा जो रूल्स है वो नीड टू का रूल्स किस टाइप का होता है, किस प्रकार का होता है और कैसे यूज होता है। तो हम इस पे एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल हो गया एग्जांपल 1, यानी पहले जो रूल्स है उस पर हम एग्जांपल बनाते हैं। सो आई है, तो आई नीड टू अर्न मनी, NEY। क्या ये इंपॉर्टेंट है? आपके टास्क को करने के लिए इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम यूज करते हैं आई नीड टू अर्न मनी। अब इस पे दूसरा एग्जांपल बनाते हैं। यू नीड टू स्पीक स्पीक मोर। आपको बोलने के लिए, आपको बोलना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं यू नीड टू स्पीक मोर। ओके, अब हम दूसरे रूल्स पे एग्जांपल बनाते हैं। डू यू नीड टू एक्शन। एक्शन को आपको पता ही कि एक्शन कोई भी क्रिया होता है, यानी कोई भी काम होता है उसको एक्शन बोलते हैं। जैसे चलना, खाना पीना, बोलना सोना, ये सब क्या क्रिया है, एक्शन है। ओके, तो दूसरा हम रूल्स बनाते हैं डू पे। दूसरा रूल्स हो गया डू यू नीड टू स्टडी, STUDY, स्टडी हार्ड। ओके, आपको क्या आपको पढ़ाई मतलब ज्यादा करनी चाहिए थी, हार्ड। ओके, इस पे हम दूसरे रूल्स पे एग्जांपल बनाए। डू यू नीड टू स्टडी हार्ड। उसके बाद क्या है, एक और एग्जांपल बना लेते हैं इस पे। डू
ओके, ये आपको समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरे रूल्स पे, डू यू नीड टू प्ले मोर, क्या आपको ज्यादा खेलनी चाहिए। ओके, अब तीसरा रूल्स जो है इस पे बनाते हैं, डज है। तो डज क्या हो गया? डज ही, शी या एनी पर्सन के नेम के साथ यूज होता है। तो डज शी नीड टू, उसका क्या एक्शन है? तो एक्शन में क्या है? कोई भी क्रिया का नाम लिखते हैं, यानी सॉरी, कोई भी क्रिया का वर्ड लिखते हैं, काम का वर्ड। सो डज शी नीड टू, क्या हो सकता है इसमें? डज शी नीड टू वर्क हार्ड, हार्ड। सो आपको समझ में आया? सब पे मैंने बना लिया एग्जाम्पल, इतने इजी वे में आपको हम समझा रहे हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो कि कैसे आप यूज कर सकते हैं नीड टू को, और क्या रूल्स यूज सकते हैं, क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं, कैसे रूल्स को समझ के एग्जाम्पल बना सकते हैं। वो सारा चीज हमने आपको बताया। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आप इससे नीड टू से यूज करने में फ्रेंडली हो जाइएगा।